अपना फर्स्ट स्टेप क्या था? पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, पोस्टिंग मेरे को ध्यान रखो, हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट एज ए वर्किंग नोट पार्टनर्स कैपिटल। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्लियर है सबको? ओके। पीएनएल अकाउंट में हम लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके। बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं? असेट्स एंड लायबिलिटी। देखो अपनी बुक में ना पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं आप लोगों को एक पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा प्रेजेंट कैसे करना है, उसमें पूरा फॉर्मेट भी आपको मिलेगा। जाके बुक में ना पूरा फॉर्मेट पढ़ो, पोस्टिंग सारी पढ़ो कि पीएनएल में क्या आता है, ट्रेडिंग में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है। वो देखोगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको वहां पर याद रहने पर ही आप लिख पाओगे। चलो आगे चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल जरूरी नहीं है सब लोग बनाए, कुछ लोग बनाएंगे कुछ लोग नहीं बनाएंगे, डिपेंड करता है आपने कैसे सीखे। हम लोग बनाते हैं एज ए वर्किंग नोट। क्लियर? अच्छा, अभी मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो कुछ भी दिया है ना, वो सारा के सारा डेबिट साइड ही जाएगा। किसके? ट्रेडिंग के, पीएनएल के, या फिर असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, ध्यान दो। क्या करते पता है वो लोग? डेबिट साइड को उठा के लायबिलिटी में लिख रहे हैं, क्रेडिट में, उनको पता नहीं है। बहुत बेसिक चीज है। देखो मैं एक सिंपल से बात पहले बोला था, इंट्रो में बोला था, अकाउंट्स क्या है? सिस्टम है। सिस्टम की अच्छी बात क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। अकाउंट्स की सब में अच्छी बात ये है कि आपको बस रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करना है? फॉलो करना है। उसने बोला इधर लिखने का तो लिख देने का, क्यों कहाँ की अभी वो समझने का टाइम नहीं है। बोला लिख दो, आप खाली रूल याद कर लोगे ना कि किसको कहाँ लिखना है, आप पूरा अकाउंट जान जाओगे। क्लियर है सबको? देखो ध्यान दो, ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट में, क्रेडिट में मत लिखना। पीएनएल के डेबिट में लिखना, क्रेडिट में मत लिखना। असेट साइड में लिखना, बैलेंस शीट के, लायबिलिटी साइड नहीं। देखो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ऊपर लायबिलिटीज होता है, डेबिट साइड में, बराबर, वहां पे ध्यान देना। क्रेडिट ऑफ ट्रायल बैलेंस किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, या तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, या तो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखो मिस्टेक नहीं करना, बहुत सिंपल चीज है, अकाउंट से आसान मेरे को कोई सब्जेक्ट लगता नहीं है। कुछ आपको इसमें रट्टा मारना नहीं है, कोई बड़े बड़े डेफिनेशन बड़े बड़े आंसर याद करना नहीं है। आपको सिर्फ उसने सिस्टम के थ्रू बताया, रूल्स के थ्रू के क्या करना है, आप वो फॉलो करो। अच्छा ध्यान देना, दो हमारे पास ऐसे पोस्टिंग्स है, हेड है, जो क्या होता है अपोजिट में जाते हैं। जैसे सेल्स हिडन आपको देगा डेबिट में, और जाएगा किधर वो? बरोबर ट्रेडिंग के क्रेडिट में। क्या होगा? सेल्स में से लेस होगा। एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे इसको, बट अभी ध्यान रखो कि सेल्स रिटर्न आपको देगा डेबिट में, पर कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। सेम ऐसे ही आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ना आरडीडी मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड आरडीडी, बराबर। ये आएगा क्रेडिट में, लेकिन हम लोग लिखेंगे इसको डेबिट साइड में। अच्छा, इफेक्ट उसका क्रेडिट वाला ही बनेगा। वो एडजस्टमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे इफेक्ट क्रेडिट वाला बन रहा है इसका, और इसका इफेक्ट कैसे बन रहा है। ओके, अभी ध्यान देंगे इतना। पोस्टिंग में क्या करना है आपको? डेबिट साइड में जो भी ट्रायल बैलेंस के दिया, ट्रेडिंग का डेबिट, पीएनएल का डेबिट, या असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो भी क्रेडिट में दिया, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, पीएनएल के क्रेडिट में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है सबको? इतना पोस्टिंग में है। अभी क्या करेंगे? सब पोस्टिंग पढ़ेंगे जितना भी टेक्स्ट बुक में दिया है। कोई डाउट आता है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए लेकर, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।